सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिवेंज लव BL सीरीज के एपिसोड 9 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर दावी की जान जाते हुए देखने वाले हैं, पर आखिर में ची चेंग उसे बचा ही लेता है। अब इसके लिए ची चेंग को कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके बारे में ची चेंग ने कभी सोचा भी नहीं था, पर वो दावी के लिए वो कर देता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ची चेंग और गो चेंग मिलकर स्नेक डीलिंग के लिए कहीं पर गए हुए हैं, जहाँ पर दावी और जियांग शाओ भी उनके साथ जाते हैं। तो वहाँ पर वो सभी काम कर रहे थे और जियांग शाओ और दावी ऐसे ही वहाँ पर टहल कर सारी चीज़ें देख रहे थे। तभी दावी को एक स्नेक पकड़ लेता है जो कि येलो कलर का है। अब शायद सभी यहाँ पर इसी को ही लेने आए थे। अब इस स्नेक का नाम वांग लोंग है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल थिंग है ची चेंग के लिए। तो वो स्नेक दावी को कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं कि दावी की जान जाने ही वाली थी, उसकी सांस अटक चुकी थी। उस स्नेक ने दावी के गर्दन को पकड़ लिया था और वो उसको दबोचने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखकर सभी डर जाते हैं। तो जियांग शाओ दावी की मदद करने के लिए उसके पास जाना चाहता था, पर गो चेंग जियांग शाओ को रोक लेता है और उसे कस के अपने पास होल्ड कर लेता है, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और वो जियांग शाओ से कहता है कि ये स्नेक का नाम हुआंग लोंग है और ये ची चेंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, वो इसको कुछ नहीं कर सकता है। तो सभी मिलकर दावी के गर्दन से उस स्नेक को हटाने की कोशिश तो करते हैं, पर कोई भी काम में नहीं आ रहा था। तो ची चेंग को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कश्मकश में फंस जाता है कि वो आखिर क्या करे, वो दावी को बचाए या अपने एक्स के दिए हुए गिफ्ट को यहाँ पर वो संभाल के रखे, क्योंकि ये स्नेक उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट करा था जिसका नाम वांग शाओ था। तो दावी भी उससे कहता है कि तुम इसे मार नहीं सकते हो ना, क्योंकि वो भी अब स्नेक से प्यार करने लगा है और वो नहीं चाहता था कि ची चेंग अपनी प्यारी चीज़ को मार दे। पर तभी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन था ची चेंग के लिए, दावी को बचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसीलिए वो वहाँ से नाइफ उठा लेता है और वो स्नेक पर वो नाइफ दाग देता है, जिस वजह से धीरे धीरे वो स्नेक बेहोश हो जाता है और शायद वो मर भी जाता है। अब ये देखकर ची चेंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर दावी के लिए वो सब कुछ कर सकता था। तो सभी मिलकर दावी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब जब दावी बेहोश होकर बेड में सोया हुआ था, तो ची चेंग बाहर बैठकर उसका होश में आने का इंतज़ार कर रहा था और वो अपने हाथों को देख रहा था, जिस हाथों से उसने अभी वांग लोंग को मार दिया है, जिसको न जाने उसने कब से बहुत ही प्यार से बड़ा किया था। तो ये सब देखकर ची चेंग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, पर वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकता था। दावी की जान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ देर बाद दावी को होश आ जाता है, तो ची चेंग उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर कि दावी को होश आ चुका है, तो वो दावी से कहता है तुम अब कैसा फील कर रहे हो। तो दावी कहता है तुमने उस स्नेक को मार दिया। तो ची चेंग कहता है हाँ। तो दावी कहता है तुम तो उसे मार नहीं सकते थे ना, वो तुम्हारी प्यारी चीज़ थी ना। तो दावी की ये बात सुनकर ची चेंग उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाता है और अपने आंखों में आंसू लिए वो उससे कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब ची चेंग की ये बात सुनकर दावी के दिल में एक अजीब सी फीलिंग का एहसास होता है उसे, पर वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। पर उसे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होता है कि ची चेंग के लिए सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। पर जबकि तभी दावी की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसीलिए ची चेंग उसे रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली ची चेंग का भी माइंड तभी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स तो था नहीं, उसने जो किया है उस बारे में वो अभी भी सोच रहा था। तो वो अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहता था, इसीलिए वो दावी को वहाँ पर रख कर वहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट को भेज देता है दावी का ख्याल रखने के लिए। ची चेंग का असिस्टेंट जब दावी के पास जाता है, तो दावी उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तो ची चेंग की सेक्रेटरी कहते हैं क्या काम है तुम्हें मुझसे ऐसा। तो दावी वो क्रेडिट कार्ड निकालता है अपनी जेब से, जो कि उसको ची चेंग ने दिया हुआ था, या शायद ये क्रेडिट कार्ड वो वाला भी हो सकता है जो कि ची चेंग ने वी को नेकलेस खरीदने के लिए दिया था। तो दावी वो कार्ड ची चेंग की सेक्रेटरी को देकर कहता है कि तुम ये कार्ड वी को दे देना
और उससे कहना कि ये कार्ड उसको मनी स्पेंड करने के लिए दिया गया है। अगर वीवी पहले की तरह ही होगी तो वो ये मनी लेगी और सारा पैसा वो खर्च कर देगी, और अगर वो ऐसी नहीं होगी तो वो इस पैसे को खर्च करने के लिए अफसोस करेगी। तो तब तुम्हें यहाँ पर से एक क्लू मिल जाएगा जिसके बदौलत तुम चीचेंग के मॉम के सामने ये साबित कर सकती हो कि वीवी का इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है। वो चीचेंग के लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी और लालची लड़की है। तो चीचेंग की सेक्रेटरी ये बात सुनकर पहले तो थोड़ा डर जाता है, ये सोचकर कि कहीं अगर इसके बारे में उसके बॉस को पता चल गया तो वो उसकी मुंडी ना तोड़ दे। पर जैसे कि उसका चीचेंग की सेक्रेटरी भी यही चाहता था कि चीचेंग वीवी के साथ नहीं रहे, क्योंकि वो भी वीवी को कुछ खास पसंद नहीं करता था उसके लालची बिहेवियर की वजह से। इसीलिए वो कार्ड ले लेता है और वो उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा और चीचेंग सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। अब ये बात सुनकर दावी के दिल में एक अजीब सी झंझनाहट का एहसास होता है, जैसे कि वो ये सोच नहीं सकता था कि चीचेंग सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। तो ये सीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। अब चीचेंग को इस बारे में जब पता चलेगा तो क्या होगा ये तो तब की बात है, पर मुझे ये यकीन है कि चीचेंग को इस बात में जानकर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैसे कि वो भी वीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पर यहाँ पर हम चीचेंग को दावी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हुए देखने वाले हैं, जैसे कि दावी में भी बीमार था, इसीलिए चीचेंग हॉस्पिटल में उसके लिए खाना बनाकर लेकर जाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता भी है और उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह पैम्पर भी करता है, जिसको देखकर दावी के दिल में थोड़ा सा गुदगुदी महसूस होने लगता है। और जब दावी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है तो चीचेंग उसे अपने साथ उसके घर पे भी लेकर जाता है और वो उसके साथ रहता भी है उसका ख्याल रखने के लिए। हालांकि दावी चीचेंग की इस केयर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, पर उसके हाथ में ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं कि वो चीचेंग को मना कर पाए। अब चीचेंग का इतना सारा केयर और प्यार देखकर दावी के दिल में भी एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है और उसके पेट में बटरफ्लाई फ्लाइंग करने जैसा भी महसूस होता है, जैसे कि चीचेंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कोजी बिहेवियर करता है और उसको हक करके सो भी जाता है। अब इस बार दावी चीचेंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश नहीं करता, जैसे कि उसे चीचेंग का ये सब बिहेवियर अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। पर दावी के दिल में धीरे धीरे जो चीचेंग के लिए स्पेस पैदा होने लगा है उसके बारे में अभी भी दावी को पता नहीं है। वो इस बात को समझना तो चाहता है पर वो समझ नहीं रहा था। पर यहाँ पर दावी और चीचेंग के बीच में हमें थोड़ा बहुत क्यूट सीन तो दिखाया जा ही सकता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जियांग शाओ और गाओचन के बीच में भी इमोशनल सीन दिखाया जाएगा, जैसे कि जियांग शाओ अपने दोस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड था तो गाओचन उसे संभालने की कोशिश तो करता ही है और ऐसा चलते चलते उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर इस एपिसोड में भी और पर यहाँ पर शायद इस एपिसोड के बाद में ही हमें उन दोनों के यानी जीचेंग और दावा के बीच में ब्रेकअप सीन दावी के बीच में ब्रेकअप सीन दिखाया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन होने वाला है। अभी सीन इस एपिसोड के बाद ही होने वाला है या इस एपिसोड में होने वाला है, इसके बारे में मुझे खास इन्फॉर्मेशन मिले नहीं है, तो अगर मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।